सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमोमय्यं सुकन्नित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपयो अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परमः तदेव हन्नमत्वं निश्चितामतिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। मनन शब्दात् तो न्यायिक का निराकरण देख रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं ये निंदा की है भेद ज्ञान की, और आप क्या कह रहे हैं, पिछले पाठ में देखा था कि भेद क्या है, ये अन्योन्य अभाव है, तो उसके लिए भी प्रतियोगी की अपेक्षा है। बिना प्रतियोगी के भेद ज्ञान नहीं होगा। तो यहाँ जो पूर्व पक्षी ने कहा था, अभी सिद्धांती क्या कह रहा है कि ये ठीक है, भेद ज्ञान के लिए तो प्रतियोगी ज्ञान चाहिए, मान लेते हैं, किंतु भेद ज्ञान से मिलेगा क्या? अनर्थ एव भवति, अनर्थ से ही प्राप्ति हो। उसके लिए कहा कह दिया द्वितीयाद्वयी भयं भवति, द्वितीय जो भेद से आता है द्वितीय भाव, इससे तो भय होता है। और मृत्योस्स मृत्युमाप्नोति यह नाना इव पश्यति, तो नाने इव पश्यति, नाना में भेद बतलाया। तो जो जैसे कि नाना है ऐसा, जैसे कि भेद है ऐसे भी देख लेता है, वो तो संसार के जाल में फंसा रहता है। ऐसे जो श्रुति ने निंदा की है, इससे भेद ज्ञान के पीछे आपको भागना ही नहीं चाहिए। उससे आप भेद ज्ञान के लिए आप कह रहे हो, भेद ज्ञान के लिए प्रतियोगी की अपेक्षा है, और सभी उसको छोड़कर इतर सब, आत्मा इतर सभी का ज्ञान होना चाहिए, उससे भेद दिखलाएंगे आत्मा का। तो यहाँ कहते हैं तस्मात् भेद ज्ञान से साक्षात् व तत्वज्ञान द्वारा व पुरुषार्थ हेतुत्व नास्ति एव, भेद से पुरुषार्थ ज्ञान नहीं होता है करके कह दिए। ये जैसे हमने देखा था, ये एक शॉर्टकट, एक ऐसा पहले प्रयास किया सिद्धांती ने कि ये छोटे से एक संग्रह वाक्य से मान जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर विस्तार करेंगे। तो आगे कहते हैं फिर किंच मनन शब्दात्, आप जो मनन से मुक्ति कहते हो कि ये भेद ज्ञान जो है सभी इतर से भेद जो आत्मा का है यही मुक्ति का कारण है, उसको मनन कहते हैं आप। तो किंच मनन शब्दात् आत्मनः इतर पदार्थेभ्यो भेद प्रतीति रूपः अर्थः न स्वरसतः भवति, किंतु मनन पदस्य चिंतनम इत्यर्थः एव स्वारसिको अर्थः। तो क्या कहते हैं, ये मनन शब्द का आपने लक्षण दिया कि ये भेद ज्ञान कि भेद प्रतीति रूपः अर्थः, कैसा वाला कि आत्मनः इतर पदार्थेभ्यः भेद प्रतीति रूप अर्थ, आत्मा का षष्ठी है आत्मनः, और इतर पदार्थेभ्यः ये पंचमी है। तो आत्मा का इतर, आत्मा से भिन्न जो जो सभी पदार्थ हैं उनसे आत्मा का, आत्मा की भेद प्रतीति या आत्मा का भेद प्रतीति रूप अर्थ। तो ये मनन शब्द का क्या अर्थ हो गया कि आत्मा का सभी पदार्थों से भिन्न रूप प्रतीति होना, यानी ये भेद प्रतीति रूप अर्थ, ये अर्थ बताया आपने। अर्थ क्या है, अर्थ का रूप क्या है, मनन शब्द का क्या अर्थ है? मनन शब्द के अर्थ का रूप ऐसा है कि भेद की प्रतीति होना। कैसे भेद की प्रतीति? आत्मा की इतर पदार्थ से, सभी पदार्थों से भिन्नता की प्रतीति होना, ऐसे रूप जो अर्थ है उसी को आपने मनन शब्द का अर्थ बताया। न स्वरसता भवति, ये स्वारस्य नहीं है इसमें, माने ये इष्ट नहीं है, इसमें कुछ स्वारस्य नहीं है, किंतु मनन पदस्य, माने आपका लक्षण ठीक नहीं है, आपका लक्षण गलत है। ये मनन शब्द का अर्थ भेद की प्रतीति नहीं है आत्मा का इतर पदार्थ से। यहाँ से तो हमारा वास्तविक क्या है कि नित्य अनित्य वस्तु विवेक जो हमने देखा है कि ये विवेकादि वैराग्य संपत्ति जो है, साधन चतुष्टय संपत्ति, इसको लेकर क्या है कि साधक बनता है, मुमुक्षु बनता है, ऐसे सिद्धांती ने कहा है।
इनके लिए तो क्या है कि भेद प्रतीति ही जो है वो मनन है और उससे मोक्ष होता है। तो कहते हैं वो वैसा नहीं है। मनन का अर्थ क्या है? मनन का अर्थ चिंतन है। तो किंतु मनन पद से चिंतनम इत्यर्थ एवं स्वारसिको अर्थः। मनन माने चिंतन, भेद की प्रतीति अभेद की प्रतीति ये सब नहीं है उसमें। वो भेद होना चाहिए कि अभेद होना चाहिए, इस पर विचार करना ही मनन है। ये चिंतन ही मनन है, ना कि भेद की प्रतीति होना। भेद की प्रतीति का तो निराकरण करेंगे। भेद की प्रतीति जो है वो स्वाभाविक है। वो स्वाभाविक भेद प्रतीति का चिंतन कर कर श्रुति के वाक्यों को लेकर उसके बाद उसका निराकरण करेंगे, अभेद प्रतीति होगी। तो ये मनन पद का अर्थ भी आपने ठीक नहीं लगाया है। तो कहते हैं भेद को लेकर मनन नहीं होता। माने ये मनन क्या है? भेद का चिंतन जो है या भेद की प्रतीति जो है उसको मनन कह दिया। और भेद की प्रतीति क्योंकि वही मनन होगा, इसीलिए भेद के लिए जो भेद के ज्ञान के लिए जो इस प्रतियोगी की अपेक्षा है सभी पदार्थों की, उसको लाकर उन्होंने वहाँ पे तात्पर्य से ये भी चाहिए करके अपना दर्शन बना लिया तार्किकों ने। तो इसीलिए अभी क्या कहते हैं, आपको प्रतियोगी की सभी पदार्थों की प्रतियोगी के ज्ञान की अपेक्षा तो तब होगी जब भेद में तात्पर्य होगा। भेद तो क्या है कि अनर्थ का कारण है, उसकी निंदा की गई है, इसलिए भेद तात्पर्य है नहीं, इसलिए प्रतियोगी छोड़ दीजिए, सभी पदार्थों का चिंतन छोड़ दीजिए। और ये भेद जो है इसको ही आपने भेद की प्रतीति को मनन कहा, वो भी ठीक नहीं है। तो मनन का क्या अर्थ है? वास्तविक चिंतन। तो ये चिंतन करना है आपको कि क्या ठीक है, मोक्ष के लिए क्या कारण बनेगा वो चिंतन करना है, और जो कारण बनेगा वही चाहिए आपको, असाधारण कारण। तो मनन पद का क्या स्वारसिक अर्थ है? चिंतनम इत्यर्थ एव स्वारसिक अर्थ, चिंतन है। वाक्यांतर अनुसारेण तु मनन शब्दस्य अभेद चिंतने पर्यवसानम भवति। वाक्यांतर अनुसारेण तु, कहते दूसरा वाक्य अन्यत वाक्यम वाक्यांतरम, तद अनुसारेण वाक्यांतर अनुसारेण तु मनन शब्दस्य अभेद चिंतने पर्यवसानम भवति। जो मनन शब्द का चिंतन है, तो चिंतन करेंगे तो सभी वाक्यों का चिंतन करना पड़ेगा आपको श्रुति में। तो श्रुति में यदि आप तात्पर्य निश्चय लेकर वाक्य का चिंतन करेंगे, क्योंकि किसी भी वाक्य का अर्थ नहीं लगेगा, जो भी तात्पर्य नहीं पता है तो नहीं लगेगा, सामान्य लग जाता है। ऐसे जैसे उदाहरण के लिए देते विषम भुंक्ष्व, ये प्रसिद्ध उदाहरण शास्त्र में विषम भुंक्ष्व, पिता पुत्र से क्या कह रहा है? विष खाओ। तो विष खाओ पिता पुत्र को कैसे कहेगा? वैसा अर्थ तो नहीं है, तो संदर्भ समझना पड़ेगा आपको, तात्पर्य समझना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है? पुत्र कह रहा है मैं शत्रु के घर में भोजन के लिए जा रहा हूँ। शत्रु है ये कुटुंब का, ये कुटुंब जो है पहले से ही वैरी रह चुके हैं, उनके घर में मैं बोलता है भोजन के लिए जाऊँगा। तो पिता क्या कहते हैं? कितना भी कहा तो उसको समझ नहीं आ रहा, तो कहते हैं विषम भुंक्ष्व, खाओ, विष खाओ। तात्पर्य क्या है कि मत जाओ, इसमें तात्पर्य है। तो उस विषम भुंक्ष्व का शब्दता क्या अर्थ बनेगा? वाक्य बोध क्या बनता है? यदि जैसा है वैसे अर्थ ले लिया तो विष खाओ, तो विष खाओ ऐसा अर्थ है ही नहीं। पिता नहीं कह रहा पुत्र से तुम विष खाओ, कह रहे तात्पर्य देखेंगे, संदर्भ देखेंगे, फिर तात्पर्य में उससे लक्षणा से अर्थ घटाएंगे कि मत जाओ, वहाँ पे विष परोसेंगे। शत्रु का भोजन विष के समान होता है, हो सकता है विष मिश्रित खाना खिला दे, इसीलिए मत जाओ, ऐसा भोजन करा दे, अन्न ऐसा आपको दे दे जिसमें विष हो, इसीलिए मत जाओ, उसमें तात्पर्य न जाए। तो उसकी निवृत्ति में तात्पर्य, भोजन की जाने का जो चिंतन कर रहा है उसके निवृत्ति की, माने निवृत्ति यही अर्थ है, उसका तात्पर्य है। तो कैसे पता चलता है? तो ये तात्पर्य से ही वाक्य का अर्थ लगाएंगे, सीधा अर्थ नहीं लगाएंगे। सीधा अर्थ जब भी नहीं बैठता तो लक्षणा करनी पड़ती, तात्पर्य निश्चय से ही करेंगे। षड्लिंग तात्पर्य जो कहते हैं, उपक्रम उपसंहारो इत्यादि। तो यहाँ पे कह दिए कि यहाँ पे जब ये आप वाक्यांतर का विचार करेंगे उसके अनुसार तो अभेद में ही तात्पर्य घटेगा। इसलिए मनन शब्द से अभेद चिंतने, मनन शब्द का चिंतन अर्थ हुआ, और मनन शब्द का वास्तविक कैसा चिंतन हुआ? क्योंकि आप यदि वाक्यांतर देखेंगे
तो अभेद में तात्पर्य है, इसलिए चिंतन भी अभेद में घटेगा, न कि भेद में। तो मनन शब्द से अभेद चिंतने पर्यवसानम भवति, वहीं जाकर रुक जाएगा। चिंतन की समाप्ति कहाँ होगी? अभेद में होगी, न कि भेद में। तो जब ये आपको पता है तो भेद की चिंता क्यों करेंगे आप? अभेद के चिंतन करेंगे, भेद का चिंतन नहीं करेंगे। केनापि प्रकारेण मनन शब्द से आत्मनः इतरेभ्यो भेद चिंतनम इत्यर्थो न सिद्ध्यति। मनन शब्द का अर्थ ऐसा है ही नहीं कि आत्मा का आपको विवेक करना है, कि भेद की प्रतीति होनी चाहिए कि मैं बाकी सबसे भिन्न हूँ, इससे मुक्ति नहीं होगी। तो कहते हैं सभी दार्शनिक की दुविधा यही है कि उनको तात्पर्य निश्चय कैसे करना यही नहीं समझा है। क्वचित कुछ कहा है शास्त्र में, उसको लेकर यदि आप चिंतन करेंगे, उसी से पूरा दर्शन तो बना लेंगे, फिर भी उससे मुक्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि आत्मा का शरीर आदि से भिन्न होकर फिर भी प्रवास ही होता है। संसरण तो उसी आत्मा का होता है, संसरण शरीर को लेकर नहीं होता है। देहादि से भिन्न आत्मा उसी वही संसार में अटका हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि ये देह के से भिन्न मैं आत्मा को जान लूंगा, उससे संसरण कैसे रुकेगा? उसी का तो संसरण है। देह को लेके तो दूसरा जन्म नहीं ले रहा है। देह को जो शरीर है उसी को वो तो बदल रहा है, वो इसी जन्म में बदल रहा है। बचपन में भिन्न था, बाल्यावस्था में, यौवन अवस्था में भिन्न था, बुढ़ापे में बदल जाएगा, वृद्धावस्था में। ये शरीर जो बदल रहा है उससे आत्मा तो भिन्न है। ये तो बच्चे को भी समझ में आना चाहिए जो पढ़ा है। इसीलिए बच्चे को जो पिता का के बचपन का चित्र दिखाते हैं, फोटो दिखाते हैं, तो कहता है ये आप हो। ये तो माने दिखाते हैं कि यार देखो तुम भी, माने पिताजी तुम्हारे आयु में ऐसे ही दिखते थे, तो उसको चित्र दिखाएंगे, देखो, तो कहता है मेरा चित्र है ये तो नहीं, ये तो तुम्हारे पिता का चित्र है बचपन का, उसका उनका फोटो है। तो कहेंगे कि ये जो है इतने बदल गए, माने शरीर बदल गया है, शरीर बदल गया है, आत्मा उससे भिन्न है, जिसको प्रत्यभिज्ञा होती है कि मैं वही हूँ जो बाल्यावस्था में था, अभी वही हूँ जो अपने पुत्र प्रपुत्र को, बच्चे को या पोतों को, पोतियों को देख रहा हूँ। ये मैं वही हूँ जो स्वयं एक बच्चा था, जिन्होंने अपने दादा दादी नाना नानी को देखा था, वही बच्चा मैं अभी अपने पोता पोती को देख रहा हूँ। ये जो है ऐसा शरीर बदल गया है, उससे तो आत्मा भिन्न है। ये तो उसी वाक्य में छिपा हुआ है। जो उस वाक्य में छिपा हुआ है वो कैसे आपके मनन शब्द का अर्थ हो गया? उसी का तो संसरण है। जिस आत्मा को आप मान रहे हो कि मैं स्थूल शरीर से भिन्न हूँ, उसी का संसरण है, क्योंकि वो हाँ उसमें सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ है। पर ये जो विचार करेंगे उससे मुक्ति नहीं होगी। इससे मुक्ति कैसे होगी? नाना आत्मा फिर भी रहेंगे। यदि आप सूक्ष्म शरीर से भी भिन्न हो गए, ज्ञान में समझ लेंगे मनन से, फिर भी क्या है कि दूसरे सूक्ष्म शरीर से भिन्न आत्मा से आप भिन्न रहे, तीसरे आत्मा से भिन्न रहे, चौथे शुद्ध आत्मा से भिन्न रहे, ऐसे करके नाना आत्मा सिद्ध हो जाएंगे। उससे मुक्ति कहाँ से होगी? इसीलिए क्या कहते हैं, केनापि प्रकारेण मनन शब्द से आत्मनः इतरेभ्यो भेद चिंतनम इत्यर्थः न सिद्ध्यति। मनन शब्द का अर्थ किसी भी प्रकार से आप कर लीजिए, पर अर्थ ऐसा आत्मा इतर से भिन्न है उसका चिंतन नहीं हो पाएगा। कुछ प्रश्न है प्रेमा? वहाँ पूछिए माता जी। अपने अद्वैत वेदांत में भी तो हम यही तो बोलते हैं, आत्मा और अनात्मा में विवेक करना है, यही तो बोलते हैं। वो डिफरेंट, आई डोंट अंडरस्टैंड। हाँ, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, पिछले पार्ट भी कहा था, ये किसका, इससे मुक्ति कहते हैं कि मुमुक्षुत्व के लिए, साधन चतुष्टय संपत्ति के लिए, अधिकारित्व के लिए कहते हैं। शुरू कहाँ से होता है? साधन चतुष्टय संपत्ति में क्या आता है? क्वालिफिकेशंस। विवेक, वैराग्य, समाधि, षट्क, मुमुक्षुत्वम। विवेक का अर्थ है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। नित्य का अर्थ क्या है? तत्वबोध में ब्रह्म एक एव नित्यम, तद भिन्नम सर्वम अनित्यम। तो क्या हो गया? आत्मा, ब्रह्म माने आत्मा, आत्मा से, आत्मा सभी से भिन्न है, आत्मा एक नित्य है। तो ये इसको मनन नहीं कहते हैं। ये चार हो जाएगी, उसके बाद श्रवण करेगा। श्रवण के लिए अधिकार कब होगा? साधन चतुष्टय संपत्ति प्राप्त करने के बाद।
श्रवण मनन निधिध्यासन में अधिकार उसी को है जो मुमुक्षु है, बाकी कर लेगा उसको श्रवण नहीं कहेंगे। विचारात्मक श्रवण जो है तो उसके लिए पहले आपको मुमुक्षुत्व होना चाहिए। मुमुक्षा होने के लिए क्या चाहिए? समाधि षटक संपत्ति चाहिए। समाधि षटक माने इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह इत्यादि चाहिए। वैराग्य के बिना नहीं आएगा, इसीलिए वैराग्य चाहिए। उत्तरोत्तर वैराग्य, स्मशान वैराग्य नहीं चलेगा। या तो कोई कह रहे हैं पति छोड़ के चला गया, पत्नी छोड़ के चलेगी, कोई घर में मर गया, मित्र मर गया इत्यादि, पुत्र शोक इत्यादि, हाँ उससे संभव है, पर वैराग्य वो टिकता नहीं है। ये देखा गया, क्वचित हो जाए भिन्न बात है कि वो वैराग्य से दुख से लेकर कोई गुरु के यहाँ चले गए या ऐसे कुछ हो गया तो भिन्न है, तो एक्सेप्शंस प्रूव द रूल, तो वो नहीं होगा। तो वैराग्य तो विवेक से जन्य होना चाहिए, विवेक जो वैराग्य होना चाहिए। तो ये विवेक क्या है कि आत्मा शरीर से भिन्न है। ये आत्मा शरीर से भिन्न ये मनन में नहीं आता, ये विवेक में आता है। कौन से विवेक में आता है? जिसके बाद कोई अधिकारी बनेगा श्रवण मनन के लिए। श्रवण और मनन के लिए अधिकारी बनने के लिए आपको पहले विवेक होना चाहिए कि मैं आत्मा शरीर से भिन्न हूं। इतना ही नहीं, ये विवेक तो आपको कर्म करने के लिए भी चाहिए। पूर्व मीमांसा का कर्म करता है, अभी स्वर्ग के लिए अग्निहोत्र आदि दर्श पूर्णमास याग करता है, वो करने से क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। कि इस शरीर के साथ मिलेगा? नचिकेता जैसे गया था वैसे तो नहीं जाएगा, वैसे सिद्धि तो नहीं मिलेगी। उसके पिता की जो कि यमलोक भेज दिए, ये तो मरकर जाएगा ना। तो मरेगा तो कौन जाएगा? उससे देह से भिन्न है वही जाएगा। तो अभी इतना कर्म कर रहा है जीवन भर, यदि 100 वर्ष की आयु ले ले, 100 वर्ष की आयु वो इतना कर्म करेगा, पूरा ही समय ले लीजिए कि मोटा मोटा पूरे जीवन उसने किया, कहते सारे 100 वर्ष का जीवन है, पूरे 100 वर्ष कर्मकांड में धर्म में डूबा रहा। तो इसीलिए न डूबा रहा कि उसको स्वर्ग प्राप्ति होगी। शरीर को तो जला दिए तो किसको स्वर्ग प्राप्ति होगी? आत्मा को होगी। उसको मनन कहेंगे क्या? कर्मकांडी ने कभी मनन नहीं किया, उसने श्रवण नहीं किया है। किया होगा तो वो श्रवण नहीं किया, वो भी हो जाएगा आपका, उसको भी मुक्ति मिल जाएगी। उसको मुक्ति नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो आत्मा को शरीर से भिन्न मानता है, भेद में मुक्ति नहीं मिलती। द्वितीयाद वही भयम भवती। स्वर्ग जाएगा तो क्या होगा? दूसरा भी पूर्व मीमांसक का बैठा हुआ उधर, उसने कम कर्म किया है। पूज्य स्वामी जी कहते थे उसका बंगला तुमसे बड़ा है, ये जाकर बैठा है, कहता है कि इसके यहाँ जो छोटा मोटा काम करता था उसको भी स्वर्ग मिल गया, उसका बंगला इससे अधिक बड़ा है, तो वहाँ जाके ईर्ष्या होगी। देवताओं को भी होता है, ये दुख देता है। तो कहते तुमने इतना 100 वर्ष का कर्म किया, दूसरे ने तो कुछ नहीं किया, उसको भी स्वर्ग मिल गया क्योंकि उसके पहले जन्म में किया था, उसका अभी उसको फल मिल गया। तो अभी इसको क्या लगेगा? अरे मैंने इतना किया, मुझे नहीं मिला, दूसरे को मिल गया। वो थोड़ी चिंतन करेगा कि उसने पहले किया होगा, तो ईर्ष्या उत्पन्न होगी। किया होगा तो भी ईर्ष्या उत्पन्न होगी। अरे मैंने कम किया, इससे अधिक कर लेता तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती, इसके साथ तो मुझे रहना ही नहीं है। नीचे जैसे कहते हैं ना, अरे यहाँ मिले ऊपर नहीं मिलना, तो ऊपर भी मिल जाता है वो, तो क्या करेंगे? उसका प्रारब्ध ऐसा है, वहाँ पे भोग करना पड़ेगा। इसीलिए क्या है कि आत्मा का देह से भिन्न होना ये तो कर्म में भी अधिकार देगा आपको, मोक्ष में अधिकार नहीं मिलता उससे। तो मनन का अर्थ ये कहाँ से हुआ? आपको जब भी आप आत्मा जो हो स्वरूप में वो शरीर से भिन्न हो, इससे तो आपको श्रवण में अधिकार होगा। श्रवण से फिर मनन होगा, तो मनन में भेद चिंतन नहीं होता है। मनन में कहाँ भेद चिंतन होता है? मनन में तो ऐक्य का चिंतन होता है, भेद का त्याग कर देते, तो भेद चिंतन नहीं है अर्थ। समझ रहे ना ये? तो सांख्य भी कहता है विवेक से होगा, उसको विवेक कह देता है। सभी उसमें क्या कहता है? प्रधान से पुरुष भिन्न, मैं पुरुष जो हूँ प्रधान से भिन्न हूँ। पुरुष माने वो शब्द है, उसमें क्या है कि उसमें कोई पुरुष करके शब्द हो तो पुल्लिंग शब्द है। स्त्री चिंतन करेगी तो भी कहेगी मैं पुरुष आत्मा हूँ करके। शब्द पुरुष है पर अर्थ तो आत्मा ही है। आत्मा भी देखिए, आत्मा भी पुल्लिंग शब्द ही है। तो आप कहेंगे कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म तो नपुंसक शब्द है, तो पुरुष करेगा चिंतन या स्त्री करेगी चिंतन? तो ये करेगी मैं ब्रह्म हूँ या मैं पुरुष हूँ करके। सांख्य चिंतन करेगा तो स्त्री भी यही चिंतन करेगी मैं पुरुष हूँ। मैंने ऐसा नहीं कि शरीर में स्त्री हूँ पुरुष हूँ, पर वो पुरुष हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, वो प्रधान से भिन्न हूँ। प्रधान जो प्रकृति है और उसके कार्य विकृति जो है, महत हो, अहंकार इत्यादि, अहंकार बुद्धि, इन सब से मैं भिन्न हूँ, इससे उसको विवेक कह देते।
और ये क्या कहते हैं, देहादि भिन्न पदार्थ, सभी पदार्थ है, सप्त पदार्थ, उसमें द्रव्य है, द्रव्य में 9 द्रव्य है, उसमें एक आत्मा है, तो मैं 8 द्रव्यों से भिन्न हूँ इत्यादि जो विचार करते हैं इसको मनन कह देते हैं। और हम कह रहे हैं ये मनन है ही नहीं। शास्त्र में तो जो जिसका श्रवण करना है, महावाक्य का श्रवण करना है आपको। महावाक्य का श्रवण, महावाक्य में तत्वमसी कहा गया है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये अवान्तर वाक्य, उसको भी महावाक्य में सिद्ध करेंगे, ले भी लेंगे। तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म का है, वहां पे या तो बाध सामान अधिकरण या तो ऐक्य है, तो अभेद है। आप भेद कह रहे हैं, श्रुति के विरुद्ध चिंतन कर रहे हैं, उससे मुक्ति कहाँ से होगी? तो भेद का चिंतन तो तात्पर्य है ही नहीं। भेद तो आपको पहले से ही पता रहना चाहिए, वो तो स्वाभाविक है। मनुष्य उत्पन्न होता है तो उसको भेद की, सभी भेद की प्रतीति होती है, बच्चे को भी होती है। हाँ, उसमें आत्मा शरीर से भिन्न इसकी प्रतीति नहीं होती, पर विचार करेगा तो सिद्ध होगा। हाथ कट गया किसी का तो भी वो जीवित है, पैर कट गया जीवित है, तो हाथ पैर तो मैं नहीं हूँ, सब जोड़कर भी मैं नहीं हूँ। ऐसे बुद्धिमान को बिना इसके भी शास्त्र के उतना ज्ञान तो हो जाता है। और शास्त्र कह देता है आपको अब भिन्न लोक का में सुख मिलेगा, तभी क्या है कि वो कर्म करेगा। कर्म में भी आत्मा का शरीर से भिन्न होना ये आवश्यक है जानना। वो तो, और पूर्व मीमांसक तो क्या है, देखिए पूर्व मीमांसक तो सूक्ष्म शरीर मानता ही नहीं है, कि उनके दर्शन में भी कहीं चर्चा नहीं होती है, आगे कोई प्रौढ़ ग्रंथ में आता है। पूर्व मीमांसक सूक्ष्म शरीर मानता ही नहीं, कहीं भी देखिए कर्मकांड में कहीं भी नहीं आता है, सूक्ष्म शरीर करके नहीं मानता है। वो मन इत्यादि कह रहे थे, पर सूक्ष्म शरीर के साथ प्रवास होता नहीं मानता। वो आत्मा उससे भिन्न है कह देता है, आत्मा ही प्रवास करता है। वो शुद्ध आत्मा को कर्ता भोक्ता मानता है। शुद्ध आत्मा का स्वर्ग में जाना यही मोक्ष है उसके लिए। स्वर्ग में जाएगा फिर आएगा, कहता है फिर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि वो कहता है कि अक्षय हुआ चातुर्मास्य याजिनः सुकृतम भवति अक्षय्यम भवति, अक्षय फल मानता है वो। सुकृतम माने वो पुण्य, पुण्य और स्वर्ग, स्वर्ग को ही मानता है सुखरूपत्वात् सर्वेषाम इष्टत्वात्, स्वर्ग से सुखरूपत्वम। वो कहता है स्वर्ग सुखरूप है, क्यों? सभी सुख चाहते हैं, इसीलिए सभी जाने बिना जाने स्वर्ग ही चाहते हैं। ये अर्थ हो गया। तो वो किसकी बात कर रहा है? वो उसी आत्मा की बात कर, शरीर से भिन्न है। वहाँ पे सूक्ष्म शरीर की चर्चा नहीं करता हो। वो कहता है कोई भी शरीर है उससे भिन्न है आत्मा। यदि शुद्ध आत्मा है, वो शुद्ध आत्मा कर्ता भोगता है, वही उसी ने किया, इसीलिए वो फल भोग कर रहा है। स्वर्ग तो जा रहा है, देखिए स्वर्ग तो ये शरीर नहीं जा रहा है। स्वर्ग कौन जा रहा है? शरीर नहीं जा रहा है। शरीर मर गया तो कर्ता कौन होगा? शरीर से भिन्न होगा, वो कहेगा। तो शरीर से भिन्न वो कहेगा आत्मा ही है, और कुछ नहीं मानते हम। शरीर से भिन्न आत्मा है, आत्मा ने कर्म किया, आत्मा फल भोगेगा स्वर्ग जाकर। तो इसके ज्ञान से कहाँ मुक्ति हुई? उसी को तो संसरण कहते हैं हम। हाँ, वो कहता है कि लंबे समय तक रहूंगा मैं, फिर आऊंगा ही नहीं, ऐसे सब भ्रांति है। तो कहेगा आत्मा लंबे समय तक रहेगा और अधिक रहेगा ना, ठीक है, और कर्म करूंगा थोड़ा सा, तो 100 वर्ष तो कर्म करना है। माने देखिए, आप यदि 1 घंटा काम कर देंगे, बच्चे को कहेंगे खेलने जाना है, तो माता क्या कहती है? 1 घंटा पढ़ाई कर लो, उसके बाद जितना चाहे खेल लो। ये परीक्षा के लिए रोज 1-1 घंटा पढ़ाई करोगे, उसके बाद तुम खेल लो जितना चाहिए। अभी देखिए, जितना चाहिए खेल लो। बच्चा क्या रात को बुलाए तो यार अंधेरा हो गया, आ जाओ आ जाओ, बाहर 10 बार जाकर माता बुलाएगी, आप 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। उसको क्या है कि 1 घंटा की पढ़ाई अगले दिन भी करेगा, उसको 4-5 घंटे खेलने मिल रहा है। तो अभी 4-5 घंटे छोड़िए, अभी छुट्टी के दिन क्या है, अभी ये समर वेकेशन चल रहा है, 40 दिन की छुट्टी, कोई बच्चे बता रहे थे, तो 40 दिन की छुट्टी खेलेगा, थोड़ा कुछ करेगा नहीं करेगा, तो कहेगा मैं 40 दिन खेलूंगा। 1 घंटे पढ़ाई का लाभ है, रोज 1 घंटे पढ़ाई प्रतिदिन करना है, 40 दिन खेलो, 40 दिन खेलो। अभी ये पूर्व मीमांसक भी कहता है मैं क्या 100 वर्ष क्या है, कुछ नहीं है, मैं कल्प तक रहूंगा वहां पे स्वर्ग में या ब्रह्मलोक में रहूंगा, ऐसा सुख मिलेगा। और ये भी इसमें जो पढ़ाई में क्या सुख है, कहता है बच्चा कहेगा जिसको तो थोड़ा ठीक है आनंद आ रहा है कुछ, उसको जो कहेगा ये नहीं, क्या अच्छा लगता है, कोई एक सब्जेक्ट अच्छा लगता है, उसका उस विषय का अभ्यास कर लो। तो कहते कि ये कर्मकांडी क्या कहेगा, मुझे उतनी पीड़ा नहीं है। सिद्धांति कहता है तुम कर्म कर लेते हो, कर्म पीड़ा देता है, तो बोलता है मुझे उस पीड़ा की कोई चिंतन नहीं है, पीड़ा का, उस पीड़ा का कोई चिंतन नहीं है, मैं केवल 100 वर्ष तक करूंगा और मुझे कल्प तक माने लाखों करोड़ों वर्षों तक आनंद मिलेगा। मैं क्यों नहीं करूंगा, पूछता है वो। क्या निराकरण करेंगे आप?
इसीलिए क्या कि न बुद्धि भेदम जनयेत, भगवान कृष्ण कहते हैं न बुद्धि भेदम जनयेत। उसको तो भेद में है वो, और क्या बुद्धि भेद करोगे, उसको कह रहा अद्वैत तात्पर्य, उसको नहीं चाहिए वो कहता मुझे स्वर्ग सुख ही चाहिए। जिसको विषय सुख चाहिए उसको जाकर कहेंगे अरे स्वर्ग सुख चाहिए। देखो कर्मकांडी को भी कोई दुविधा है, वो जाके कहेगा इसमें सब क्या सुख रखा है, मरने के बाद मिलेगा। चारवाक को जाके कहेगा, चारवाक क्या कहेगा, अरे स्वर्ग किसने देखा है, मुझे अभी यहाँ सुख मिल रहा है, मैं इस सुख का त्याग अभी क्यों करूँगा, नहीं करूँगा। उसको जाकर आप वैराग्य पढ़ाएंगे कि अरे खेलने मत जाओ, पढ़ाई करो सा, उसको नहीं चाहिए, बच्चे को अभी खेलना है। उसको कहेंगे देखो अभी जब ही छुट्टी आएगी ना 40 दिन, माता कहेगी तभी आप तुम जितना चाहे खेल लेना, अभी 1 घंटा नहीं, अभी परीक्षा आ रही है, तुमको कम से कम 3 से 4 घंटा रोज पढ़ाई करनी है। क्या कहेगा, नहीं मैं अभी खेलूंगा। वो समर वेकेशन किसने देखा है, मुझे आज खेलना है। तो इससे देखिए भेद से ना, भेदवादी जो है उससे दूसरा भेदवादी उससे जाकर लड़ेगा, तीसरा भेदवादी इन दोनों से साथ जाके लड़ेगा। सभी जो भेद में अटके हुए वही संसरण है। तो इसलिए सिद्धांति कहता है ये जो भेद जो है ना, आत्मा इससे भिन्न है, ये तो आप चारवाकों को समझाइए, सभी दार्शनिकों को पता है, ये आस्तिकों को, सभी आस्तिकों को पता है। आप जाके चारवाक को जो आत्मा नहीं मानता उसको जाके समझाइए। बाकी तो आपको पता है, सांख्य को पता है, योगी को पता है, नैयायिक में जो है आपके वैशेषिक को भी पता है, वेदांती को तो पता ही है। तो आप ये सब क्या समझा रहे कि आत्मा देह से भिन्न हो, यहाँ से तो शुरुआत होती है, जहाँ से आपका आरंभ हुआ है वहाँ अंत नहीं होगा ना। तो भेद तो पहले से पता है, दार्शनिक को पता है, इससे बाहर आना है। तात्पर्य देखिए अद्वैत में तात्पर्य, इसलिए मनन का अर्थ तो चिंतन, भेद चिंतन नहीं होगा, इति अर्थो न सिद्ध। ठीक है, क्योंकि ये रहेगी और भी ये चिंतन रहेगा। इसीलिए मैंने पिछले पाठ में कहा था ये यहाँ से आरंभ होता है, माने इससे तो अधिकारी बनता है चिंतन के लिए, शास्त्र चिंतन के लिए, श्रवण के लिए। तो मनन बहुत बहुत दूर है। अथवा अभी इतना एक अर्थ बता दिए, अथवा यदि इतर पदार्थ ज्ञानेनैव पुरुषार्थ साधनीभूत तत्वज्ञानम प्राप्यते इति उच्यते। एक ही पुरुषार्थ है, सिद्धांती वास्तविक एक पुरुषार्थ मानता है, इसलिए इसको पुरुषार्थ निश्चय कहते हैं। 4 पुरुषार्थ है, पर 4 में तो 2 चले गए, वो सभी के लिए, पुरुष के लिए नहीं। पुरुष ही माने मनुष्य ही अर्थ्यते प्रार्थ्यते इति पुरुषार्थ। तो ये पुरुषार्थ जो है पुरुष ही अर्थित, जो मनुष्यों के लिए जो विषय है, जो प्राप्ति का विषय है, जो चाहते हैं, प्रार्थ्यते जिसकी प्रार्थना करते हैं, उसको पुरुषार्थ कह दिया। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष हो गए, ये 4 कहते हैं। तो सिद्धांति कहता है देखो ये अर्थ माने कल के लिए कुछ करना। धन क्यों करते, धन की इच्छा धन के लिए नहीं है, धन से कुछ चाहिए ना आपको कि कल जाके मैं सुरक्षित हो जाऊं। तो पूज्य स्वामी जिसको सिक्योरिटी कहते थे। आप धन माने ये अष्टलक्ष्मी मान लो, ये अष्टलक्ष्मी पुत्र इत्यादि भी धन में आते हैं, पुत्र पुत्री इत्यादि जो है वो धन में आते हैं। तो ये अष्टलक्ष्मी मान लो, उसको धन मान लो। ये तो इसकी चिंतन के, इसका चिंतन जो है कि मैं सुरक्षित रहूं, मेरे बच्चे सुरक्षित रहें, ये चिंतन तो प्राणियों में भी देखा गया। प्राणी भी अपने बछड़ों का उतना ही माने उतनी ही सुरक्षा करती जितना मनुष्य करता है, वो भी लेके चलते अपने बच्चों को। तो आप में अर्थ पुरुषार्थ क्या अधिक मिल गया, कुछ नहीं है, वो तो उनको भी है। कामना तो उनमें भी है, तो काम पुरुषार्थ भी क्या पुरुषार्थ है, ये मनुष्य के लिए कोई भिन्न नहीं हो, तो प्राणियों में भी है, प्राणी पक्षियों कीटों में भी है। इसलिए कहते हैं ये जो अर्थ और काम तो 2 चले गए, बचे 2 आपके पास। इसमें हो गया धर्म और मोक्ष। तो धर्म करके मिलेगा क्या, स्वर्ग आदि मिलेगा जिसका अंत नहीं है, अरे जिसका प्रयास का कोई अंत नहीं है, फिर भी जितना भी करेंगे आपको अनंत फल तो नहीं मिलना है। तो इसीलिए क्या है कि आपको नित्य चाहिए, वो तो मोक्ष ही है। इसीलिए वास्तविक धर्म भी क्या है, धर्म को लेकर यदि धर्म के अनुसार आपकी कामना होगी और अर्थ प्राप्त करेंगे, तब जाकर चित्त शुद्धि होगा, और उसी से आप जो धन प्राप्त करेंगे उसी से और धर्म करेंगे। ऐसे करते करते चित्त शुद्धि होकर कर्मयोग के द्वारा आपको मोक्ष में रुचि होगी, मुमुक्षा होगी, फिर वो मोक्ष ही पुरुषार्थ है। ये जब भी आपको समझ में आएगा कि मेरा जन्म केवल मोक्ष के लिए हुआ है, मनुष्य जन्म किसी का भी हो, किसी भी वर्ण में हो, किसी भी जाति का हो, मेरा जन्म तो मोक्ष के लिए हो, यदि ऐसा समझ में आ गया तो उसको वैराग्य उत्पन्न होकर सब कुछ छूट जाएगा। ऐसा होना चाहिए वास्तविक। इसीलिए मोक्ष एक ही पुरुषार्थ है, इसको पुरुषार्थ निश्चय कहते हैं।
तो अभी सिद्धांति क्या कह रहे हैं, पुरुषार्थ क्या है, ये वास्तविक मोक्ष ही है। और यदि इतर पदार्थ ज्ञाने ने एवं, यदि बाकी सभी पदार्थ जो तार्किक कहता है सप्त पदार्थ इत्यादि, इन सभी पदार्थों से ही, पदार्थों के ज्ञान से ही पुरुषार्थ जो मोक्ष है उसका साधनीभूत तत्वज्ञान, मोक्ष का साधन क्या है, ज्ञान, उसको कह दिया तार्किक ने तत्वज्ञान। और तत्वज्ञान क्या है, ये इतर पदार्थ ज्ञान से, भेद ज्ञान से प्राप्त होगा। यदि प्राप्यते इति उच्यते, यदि उच्यते, ऐसा यदि पूर्व पक्षी तार्किक कहे कि केवल ऐसे पदार्थ ज्ञान से मुझे तत्वज्ञान उत्पन्न होगा और तत्वज्ञान जो है वो मोक्ष का कारण है, वो तत्वज्ञान इस पदार्थ ज्ञान से ही, सर्व पदार्थ ज्ञान से उत्पन्न होगा, मिलेगा, ऐसे यदि कहे तरही सकल पुरुषाणाम तत्वज्ञान प्राप्ति ही अयत्नता सिद्ध्येत अथवा न कस्यापि सिद्ध्येत। तो क्या कहता है, सभी पुरुषों को ये तत्वज्ञान की प्राप्ति तो बिना यत्न के हो जाएगी, क्योंकि पदार्थ ज्ञान उत्पन्न होने में क्या है, देख लिया ये सब पदार्थ है, ये मैं इससे भिन्न हूं, ऐसे जो ज्ञान है वो तो सभी को हो जाएगा। तो सभी को ये ज्ञान जो है वो उससे मोक्ष हो जाएगा, किसी का जन्म नहीं होगा यदि सभी पदार्थ जान लेंगे ये सब पदार्थ है और इससे मैं भिन्न हूं। तो कहते हैं अथवा न कस्यापि सिद्ध्येत, कैसे, माने एक संग्रह वाक्य, या तो सभी को मिल जाएगा या तो किसी को नहीं मिलेगा। क्या ये, तरही सकल पुरुषाणाम तत्वज्ञान प्राप्ति ही, ये तत्वज्ञान प्राप्ति जो है, ऐसा तत्वज्ञान जो आप कहते हैं कि जो साधन है वो इतर पदार्थ ज्ञान से उत्पन्न होता है, मोक्ष के लिए साधन है, ऐसा वाला तत्वज्ञान सभी को उत्पन्न होगा या तो किसी को नहीं होगा। तो पूर्व पक्षी पूछेगा ये कैसे कह दिया आपने, इसमें क्या अर्थ है, संग्रह वाक्य आपने बोल दिया, ये क्या बोलने से नहीं होता है, इसको सिद्ध कीजिए कि सभी को मिलेगा या किसी को नहीं मिलेगा, ये कैसे कह दिया। तो कहते तथा ही यदि इतर पदार्थानाम सामान्य ज्ञानम तत्वज्ञाने अपेक्षते, तत्वज्ञान क्या हो गया, आत्मज्ञान हो गया, तत्वज्ञान माने आत्मज्ञान। ये आत्मज्ञान जो है, ये आत्मज्ञाने किम अपेक्षते, किसकी अपेक्षा है, कहते हैं सामान्य ज्ञानम, यदि इतर पदार्थानाम सामान्य ज्ञानम। तो सामान्य ज्ञान चाहिए इतर पदार्थ का, ये तो बच्चे को भी होता है, देखता है कि ये इतर पदार्थ है, उसका ज्ञान उत्पन्न हो जा रही है, घट है कह रहे हैं, अच्छा ये है, तो बढ़ते तो उसको समझ में आ जाता है ये सब क्या है, उसको पता है मैं इससे भिन्न हूँ, पता है, शरीर से भिन्न हो नहीं पता हो, बाकी शरीर के बाहर जो है बच्चे को भी पता है कि ये सब भिन्न है, माता भिन्न है, पिता भिन्न है, बच्चे बाकी सब खेलने वाले वो सब भिन्न है, खिलौना भिन्न है जिससे खेलते हैं वो सभी भिन्न है, इसको पता है। तो यदि इतर पदार्थानाम सामान्य ज्ञानम, ये अभी कहेगा ये मेरा हाथ है, ये दायां हाथ है, ये बायां हाथ है, कहेगा ये बायां हाथ है, ये दायां हाथ है, ऐसे जो भी कहेंगे तो ये फिर भी उल्टा कह दिया, ये दायां हाथ है, ये बायां हाथ है ये करते, तो ये जो दायां हाथ है और ये बायां हाथ है, इन दोनों में अंतर कर रहा है तो उसमें भी भेद हो रहा है। और ये मेरा है के कहेगा तो संबंध में षष्ठी होगी, वहां पे तो अभेद षष्ठी नहीं है जो राहो शिरोवत जैसे। तो ये मेरा हाथ है, ये दूसरा हाथ है, ये पैर है, ऐसे यदि शरीर में देखा तो भेद प्रतीति हो रही है अपनी शरीर के साथ, वो कथन में ही हो रही है। तो जब भी कह रहा है तो क्या होगा, ये यदि सामान्य ज्ञान हो गया, ये बच्चे को भी होता है, तो कि यदि इतर पदार्थानाम सामान्य ज्ञानम, हाथ पैर को लेकर बाहर सो है सब, उसमें कोई उसको ये मोह नहीं है, माने कोई अविद्या या अध्यास नहीं है कि ये मैं हूं। तो कहता है ये सब क्या है कि ये इसका सामान्य ज्ञान सभी को है। यदि इसकी अपेक्षा है, तत्वज्ञाने अपेक्षते तदा सर्वपुरुषाणाम इतर पदार्थ विषयक सामान्य ज्ञान से सत्वात्, सभी को है, सभी को ऐसा ज्ञान तो है ही है कि ये सब सामान्यतः मैं सभी जानता हूँ, ये क्या है, अरे पेड़ है कह देगा, कोई वृक्ष है, ये क्या है, पुस्तक है, ये तो सामान्य ज्ञान है। तो आप लेके कुछ भी आएंगे उसको पता है ये क्या है। यदि वो सामान्य ज्ञान होते हुए ये कह देंगे घड़ा है, किसका घड़ा है ये विशेष नहीं पता, अरे ये क्या है पता है, बोलता है घड़ा है, किसका घड़ा है वो नहीं पता, तो दिख तो रहा है सोने का ना, हो तो कहता है सोने का नहीं, इस पर रंग चढ़ा है, ये सोना है ही नहीं, हाँ ये नहीं पता है, वो विशेष ज्ञान है। पर सामान्य ज्ञान से यदि मुक्ति होनी है तो सामान्य ज्ञान सभी पदार्थों का सभी को है, सभी। तो कहते हैं तदा सर्वपुरुषाणाम इतर पदार्थ विषय का सामान्य ज्ञान से सत्वात्,
सभी सभी को ऐसा ज्ञान है, सामान्य ज्ञान, इसीलिए सभी की मुक्ति हो जाएगी। इतर पदार्थ ज्ञान पूर्वक इतर पदार्थ भेद ज्ञानेन सर्वेषां तत्व ज्ञान भवितुमर्हति। तो इतर सामान्य ज्ञान हो गया, उससे तो मैं भिन्न हूँ, ये भी पता है। कुछ भी लेकर आएंगे, कहेंगे तुम हो, कहेगा मैं नहीं हूँ। तुम्हारा है क्या पूछा तो झूठ बोल दे, पर ये तुम हो क्या कहेगा, क्या कहेगा, नहीं मैं नहीं हूँ। उसको सामान्य ज्ञान होगा तो भी कह देगा मैं नहीं हूँ। उसको घड़ा है पता है या नहीं पता है, घड़ा आप लेकर आ जाओगे, कहोगे ये पता है क्या, मुझे नहीं पता, पर उसको पता है ये मैं नहीं हूँ। तो सामान्य ज्ञान कुछ तो पदार्थ है जो मैं नहीं हूँ, ऐसे ज्ञान से भी मुक्ति हो जाएगी। ये तो सभी को ज्ञान होता है, उससे तत्वज्ञान हो जाएगा। और तत्वज्ञान क्या है, मैं इससे भिन्न हूँ, इससे मुक्ति हो जाएगी। तो सभी की मुक्ति हो जाएगी। तार्किक माने क्या हो गया, आपका तर्क दर्शन व्यर्थ हो गया। आपने इतना दर्शन बनाया और कह दिया आत्मा इन सब पदार्थों से भिन्न है। वो कहता है कि द्रव्य है कि गुण है, ये विशेष है कि सामान्य है। वो कहता है मुझे आपका खेल ही नहीं खेलना है। मुक्ति किससे होगी, मैं इनसे भिन्न हूँ, इससे मुक्ति होगी। मुझे पता है मैं इससे भिन्न हूँ, उसमें मैं ये गुण से, ये गुण है वो ऐसा गुण रूप जो है, सामने कुछ दे देंगे, ये कौन सा पदार्थ है, द्रव्य है कि कर्म है कि क्या है, कुछ पूछेगा, उसको कुछ नहीं पता समझिए। वो कहेगा इसको कर्म कहते हैं, ये कर्म है क्या, कर्म तो नहीं है, द्रव्य है। तो बोलते हैं मुझे करना क्या है उससे, मैं उससे भिन्न हूँ, मुझे पता है। तो कहता है इसको किस में जोड़ेंगे, द्रव्य में जोड़ेंगे, सब सामान्य कहेंगे कि इसको कुछ दिखाई नहीं रहा, सूक्ष्म अंश बता दिया। अच्छा देखो ये मनुष्यत्व जो है ये जाति होकर सामान्य है, वो एक होंगे कि 100 होंगे। तो वो कहेगा अच्छा मोक्ष के लिए मुझे क्या जानना है, मैं इससे भिन्न हूँ, ऐसा जानना है ना। तो ये सामान्य हो या विशेष हो, मुझे क्या करना है, 1 हो 100 हो, मुझे लेके करना क्या है, मैं इससे भिन्न हूँ, मुझे पता है, मेरी तो मुक्ति हो जाएगी। तो आपके दर्शन का मैं अभ्यास क्यों करूँ। आप कहेंगे इसमें ये इसमें प्रतियोगी है, इसमें ये कौन सा वाला अभाव है। बोलते हैं मुझे लेके कुछ नहीं करना है। ये आप कहेंगे ये अन्योन्य अभाव है कि ये अत्यंत अभाव है। बोलते हैं मैं उससे भिन्न हूँ, मुझे पता है, मेरी मुक्ति तो हो जाएगी। आप कह रहे हैं तो इसका सब मैं करूँगा ही नहीं, कुछ मुझे नहीं चाहिए आपका दर्शन। तो इसीलिए कहते हैं सभी को ऐसा ज्ञान होने से ये सर्वेशाम तत्वज्ञानम भवितुमर्हति, तत्वज्ञान से मोक्ष हो जाएगा, सबको हो जाएगा, होना चाहिए। तो कहते हैं नहीं सामान्य ज्ञान नहीं, आपको विशेष ज्ञान चाहिए। ऐसा तार्किक कह देगा ओ तब तो मुझे बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। तो बोलते हैं आप सभी तार्किकों को सभी आता है, तर्क में सभी पदार्थ पता है, कितने अनंत पदार्थ है, सबकी चिंता की है क्या आपने। हाँ हमने की है। अरे आपने जो देखा नहीं है उसका चिंतन कैसे करेंगे। ये अभी भूमंडल के बाहर कितने मंडल है उसका सब ज्ञान है आपको, ज्योतिष का अभ्यास करना पड़ेगा। फिर उसमें क्या है, फिर अभी कहते अभी जो आंखों से नहीं दिखता वैसे भी है, उसका चिंतन भी करना पड़ेगा आपको। तो विशेष ज्ञान संपूर्ण तो प्राप्त किसी को नहीं होगा। यदि सर्व पदार्थानाम असाधारण धर्म पुरस्कारेण इतर पदार्थानाम ज्ञानम तत्वज्ञाने अपेक्षते तदा। तो कहते हैं कि ये सभी पदार्थों का एक भी नहीं छूटना चाहिए। ऐसे कितने जन्म ले लेंगे, एक जन्म तो छोड़िए, कितने भी जन्म ले ले उसमें सभी पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा। कहते सर्व पदार्थानाम असाधारण धर्म पुरस्कारेण। आपको देखना, क्योंकि विशेष से कैसे ज्ञान होगा, इसमें इस घट में और उस घट में क्या भेद है तो देखेंगे। यदि आपको एक घड़ा लाना है तो जाकर देखेंगे ये घड़ा ठीक है, दोनों एक जैसे दिखते हैं, यार दोनों एक कोई भी ले लो करके कोई आपको दुकानदार कह देगा। तो आप क्या कहोगे, नहीं मुझे देखना है। तो आप टटोल के देखोगे, वो नहीं इससे ये, तो उसमें कुछ तो देखोगे कि ये इसमें कुछ विशेष है, इससे ये ठीक लग रहा है। ऐसे घड़े में भी होता है। अभी घड़ा और दूसरा कुछ होगा कि सभी पदार्थ में असाधारण देखना पड़ेगा आपको धर्म। जैसे ये देखते हैं वैसे ही वो सभी एक एक की परीक्षा करेंगे, कहेंगे इसमें क्या असाधारण है, ये तो उसमें भी है कि ऐसा कोई आपको असाधारण धर्म गुण लगेगा। उसमें धर्म कहेंगे किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ से वो व्यावर्तक भिन्न करा दे। तो ऐसे भेद करने वाला धर्म आप ढूंढोगे जो साधारण नहीं होगा, असाधारण होगा। तो असाधारण धर्म पुरस्कारण वो पहले चाहिए आपको, उसके बाद ही क्या होगा, इतर पदार्थानाम ज्ञानम। ये इससे भिन्न है ज्ञान होने के लिए उसको आपको उसका असाधारण धर्म ढूंढना पड़ेगा, इसका चिंतन करेंगे। अभी 1 2 का हो गया, फिर तीसरा पदार्थ लेंगे,
उसका इन दोनों से असाधारण धर्म दिखाना पड़ेगा। कहेंगे इसमें ये धर्म है, तुम्हारे पास है, हाँ है, इसके पास है, हाँ उसके पास भी है, तो और कुछ ढूंढो। फिर और ऐसे करते करते हर एक पदार्थ का ढूंढना पड़ेगा, सभी पदार्थ का, एक भी नहीं छूटना चाहिए। तो कहते हैं सर्व पदार्थ, यदि सर्व पदार्थानाम असाधारण धर्म पुरस्कारेण क्या करना होगा, इतर पदार्थानाम ज्ञानम तत्वज्ञाने अपेक्षते। ऐसा ज्ञान यदि विशेष ज्ञान की अपेक्षा यदि है तत्वज्ञान के जिससे मोक्ष होगा, तदा सर्वज्ञ ईश्वरम विना न कस्यापि असाधारण धर्म पुरस्कारेण सकल इतर पदार्थ ज्ञान संभवेत। तो एक सर्वज्ञ ईश्वर है, बाकी कोई सर्वज्ञ नहीं है। तो एक सर्वज्ञ ईश्वर को छोड़कर कस्यापि किसी को भी असाधारण धर्म पुरस्कार के द्वारा, असाधारण धर्म के ज्ञान के द्वारा सकल इतर पदार्थ का ज्ञान होगा, ऐसा नहीं है। संभवेत, न संभवेत, न का अन्वय हो जाएगा यहाँ पे, न संभवेत, ये संभावना ही नहीं है। तो तब तो एक ईश्वर मुक्त हो जाएंगे, बाकी कोई मुक्त नहीं हो पाएगा। ईश्वर एक ही मुक्त है, क्योंकि उनको सर्व पदार्थ ज्ञान है, सर्वज्ञ है वो, बाकी कोई सर्वज्ञ बन ही नहीं पाएगा। सर्वज्ञ की अपेक्षा है, वास्तविक सर्वज्ञ की अपेक्षा है वहाँ पे। सर्वज्ञान तो किसी को नहीं होगा, विशेष ज्ञान सभी पदार्थों का एक भी व्यक्ति को नहीं होगा, तो कोई मुक्त नहीं हो पाएगा। या तो सभी मुक्त हो जाएंगे सामान्य ज्ञान से, या तो कोई मुक्त नहीं होगा, सभी पदार्थों का विशेष ज्ञान चाहिए होगा। तस्मात् सकल इतर पदार्थ ज्ञान पूर्वकम आत्मनि इतर पदार्थ भेद ज्ञान से अभावात् सकल अनात्म पदार्थ भिन्न आत्मज्ञान रूप तत्वज्ञानम न कस्यापि भवेत। तो इसलिए अभी उपसंहार कर दिया। सिद्धांति कहता है इसीलिए तस्मात् क्या हो गया, इस हेतु से, क्योंकि या तो सभी मुक्त हो जाएंगे सामान्य ज्ञान से यदि होगा तो, या कोई भी मुक्त नहीं होगा यदि विशेष ज्ञान सभी पदार्थों की अपेक्षित है। यदि विशेष ज्ञान यदि अपेक्षित है तो सभी पदार्थों का यदि विशेष ज्ञान अपेक्षित है तो किसी की भी मुक्ति नहीं होगी। तस्मात् सकल इतर पदार्थ ज्ञान पूर्वकम, जो आत्मनि आत्मा में इतर पदार्थ भेद ज्ञान चाहिए आपको, उसका अभाव हो जाएगा कि आत्मा में इतर पदार्थ का भेद रहेगा। कौन से इतर पदार्थ का, कहते हैं सकल इतर पदार्थ ज्ञान पूर्वकम, ये भेद सिद्ध होगा। आपको पहले सकल इतर पदार्थ का विशेष ज्ञान होना चाहिए, उन सब का विशेष ज्ञान होगा तभी आत्मा में, आत्मा का विशेष ज्ञान होगा और आत्मा में सभी इतर पदार्थ से भेद हो जाएगा, वो भेद जाके आत्मा में रहेगा। ऐसे ज्ञान का अभाव होने के कारण, क्योंकि आपको इतर पदार्थ का विशेष ज्ञान होगा ही नहीं, यदि होगा नहीं तो उनका आत्मा में जो विशेष है वो उनसे भिन्न है, ऐसे भेद ज्ञान भी नहीं होगा। भेद ज्ञान नहीं होगा तो भेद ज्ञान का अभाव होगा। भेद ज्ञान से अभावात सकल अनात्म पदार्थ भिन्न, सभी अनात्म पदार्थ जो आत्मा से भिन्न, जो अनात्मा हो गए, अनात्म पदार्थ सभी जो है उनसे भिन्न आत्मा है। ऐसे आत्मा का ज्ञान वही है इसका रूप तत्व ज्ञान का। तो सकल अनात्म पदार्थ भिन्न जो आत्मा है उस आत्मा का ज्ञान आत्मज्ञान, तद्रूप तत्वज्ञानम, तत्वज्ञान कैसा है आपका, उसका रूप क्या है, आत्मज्ञान है। और आत्मज्ञान क्या है, ये आत्मज्ञान क्या है कि ये आत्मा सभी पदार्थों से, अनात्म पदार्थों से भिन्न है। ऐसा जो ज्ञान अपेक्षित है आपको, ये किसको भी नहीं होगा, किसी को भी नहीं होगा। कस्यापि न भवेत न संभवेत। तस्मात् नैयायिक अभिमतस्य आत्मनः, इसीलिए क्या हो गया, नैयायिक जो मानता है उसका जो दार्शनिक मत है वो अभिमतस्य आत्मना, वैसे वाले आत्मा का स्वजातीय अन्य आत्मभ्यः विजातीय अनात्म पदार्थेभ्यश्च भेद ज्ञानम न संभवेत। तो अभी क्या कह रहे हैं, इसीलिए नैयायिक जिस जैसे आत्मा को मानता है, कैसे आत्मा को मानता है, वो मानता है स्वजातीय अन्य आत्मभ्यः भिन्न। ये आत्मा क्या है, कहता है मैं जो स्वरूप में आत्मा हूँ, ये मेरे जैसे ही बहुत सारे आत्मा है, नाना आत्मा है। वो सजातीय हो गए, एक ही जाति के हो गए। मेरे आत्मा की जाति, दूसरे देवदत्त को कहता है कि मेरे आत्मा की जाति यज्ञरत्त, चैत्र, मित्र जो भी है, उन सबके आत्मा की जो जाति है वो एक ही जाति है। क्या आत्मत्व जाति है, मनुष्य में मनुष्यत्व जाति है, वैसे ही एक ही जाति सभी आत्मा में रहेगी, आत्मत्व जाति कह देगा। वो आत्मत्व जाति जो है
सजातीय सजातीय अन्यात्मभ्य भेद ज्ञानम, ऐसा भेद ज्ञान चाहिए। और कैसा भेद ज्ञान चाहिए? विजातीय माने आत्मा से भिन्न, आत्मा में आत्मत्व जाती रहेगी और बाकी सब में अनात्म जाती रहेगी, अनात्मत्व रहेगी। तो विजातीय माने हो गया आत्मा से भिन्न जाति, भिन्न जाति कौन? अनात्म। विजातीय अनात्म पदार्थेभ्य, वैसे जो अनात्मत्व का रहेगा सभी पदार्थों में रहेगा, आत्मा से भिन्न सभी पदार्थों में रहेगा। तो उन पदार्थों से, पदार्थेभ्यश्च पंचमी बहुवचन, उनसे भी जो भेद ज्ञान है आत्मनः, ये है नैयायिक का अभिमता आत्मा। वैसे वाले आत्मा का भेद ज्ञानम, ऐसा भेद ज्ञान कि मैं सभी आत्मा से भिन्न हूँ और सभी अनात्मा से भी भिन्न हूँ, ऐसा जो ज्ञान है ये भेद ज्ञानम न संभवेत, नहीं संभव होगा। तस्मात् नैयायिक मतानुसारिणाम तत्वज्ञान असंभवात, क्योंकि तत्वज्ञान ऐसा नहीं होगा। नैयायिक जो मानते हैं वैसे मत के, नैयायिक मत के अनुसार ऐसा ज्ञान तो नहीं होगा। उनको ने अनुसारिणाम, जो वो मत मानते हैं, तार्किक जो है तार्किकों का मत मानते हैं, वैसा वाला ज्ञान तो उत्पन्न नहीं होगा। असंभवात, असंभव है। इसीलिए क्या हो गया? ये हेतु बना, देहादिषु आत्मभ्रांते है अभाव न सिद्ध्येत। जब भी आपको भेद ज्ञान ऐसा संभव ही नहीं होगा, तभी क्या होगा? देहादि में आत्मत्व भ्रांति जाएगी ही नहीं आपकी। तो आपने ये मनन अंत में कहा था, हम तो जिसको शुरुआत मानते वैसा विवेक भी नहीं हो पाएगा आपको कि मैं देह से भिन्न हूँ, क्योंकि आप सिद्ध करना चाहते मैं देह से भिन्न हूँ, तर्क से सिद्ध करेंगे आप, अनुभव उसमें काम नहीं आएगा आपका, क्योंकि आपने दर्शन बनाया, तर्क करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। आपका मनन क्या है? भेद है। भेद के लिए आप तर्क से सिद्ध करेंगे, इसमें भेद रहेगा। तो अनात्मा का भेद रहेगा कि आत्मा का भेद रहेगा? दोनों का भेद रहेगा। सभी तरह आत्मा का भी भेद रहेगा, सभी अनात्मा का भी भेद इस आत्मा में रहेगा। वो भेद तो सिद्ध ही नहीं होगा, क्योंकि सामान्य हो तो सबको हो जाएगा। आपने सामान्य मना कर दिया, नहीं सबको मुक्ति नहीं होगी, हमारा दर्शन का अभ्यास करना है, तो विशेष ज्ञान चाहिए। विशेष ज्ञान के लिए किसी को नहीं होगा, तो किसी को नहीं होगा तो भेद ही सिद्ध नहीं कर पाएंगे आप। जो सभी मानते हैं, सभी दार्शनिक मानते हैं मैं आत्मा देह से भिन्न हूँ, किंतु क्या हो गया? आपको आप सिद्ध नहीं कर पा रहे। इसीलिए बाकी दार्शनिक से थे आप, बाकी दार्शनिक जो श्रद्धा से भी जो मानते हैं, अनुभव से मानते, विचार से मानते, वो आप सिद्ध नहीं कर पा रहे, तो आप तो चारवाक बन गए। माने सिद्धांत में आप सिद्ध नहीं कर पा रहे, इसलिए चारवाक के सिद्धांत जैसा हो गया आपका। तो कहते हैं देहादिशु आत्मत्व भ्रांति जो है वो हटेगी ही नहीं, वो तो चारवाक को भी है। तो आपको और आपके और चारवाक में कोई भेद नहीं हुआ। माने आप चले थे सब सिद्ध करेंगे और जाके सिद्ध नहीं कर पाए, तो आप जो थे उससे हटकर, आस्तिक से हटकर आप नास्तिक बन गए। ऐसा ऐसा हो जाएगा कि देह ही आत्मा है, क्योंकि आप भेद सिद्ध नहीं कर पा रहे। माने आपकी भ्रांति नहीं हटेगी। भ्रांति नाश अभावाद, नहीं हटी तो क्या हो गया? तो कहते हैं यदि भ्रांति का नाश नहीं होगा, अभावात राग द्वेषयो निवृत्ति न स्यात्। यदि आपको ये भ्रांति रहेगी कि मैं देह हूँ, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? उसमें राग होगा, वो राग रह जाएगा। उसके लिए जो नहीं चाहिए उसको हटाने के लिए द्वेष हो जाएगा, इसीलिए राग द्वेष नहीं हटेगा। ठीक है, वो नहीं हटेगा तो क्या होगा? परंपरा बता रहे राग द्वेष अनिवृत्त्या धर्म अधर्म निमित्त प्रवृत्ति है अभावश्च न सिद्ध्येत। तो कहते हैं कि राग द्वेष की निवृत्ति यदि नहीं होगी तो धर्म और अधर्म निमित्त प्रवृत्ति, जैसी प्रवृत्ति उस प्रवृत्ति है अभावश्च, उस प्रवृत्ति का षष्ठी है, उस प्रवृत्ति का अभाव नहीं होगा, तो धर्म अधर्म में प्रवृत्ति होती रहेगी। राग द्वेष जो है जैसा है वैसे ही धर्म अधर्म में, या तो राग का विषय यदि धर्म का है, स्वर्ग है, तो स्वर्ग धर्म में भी प्रवृत्ति होगी। यदि राग का विषय कोई धर्म से विरुद्ध कुछ है विषय, तो उसमें अधर्म में प्रवृत्ति होगी। ऐसे ही करते। और द्वेष भी वैसे, दूसरे को यदि जैसे कहते हैं कि शेन करूँगा, कोई कहेगा शेन करेगा क्योंकि शत्रु को मारना है, शत्रु को मारने के लिए शेन याग बताया गया, तो शेन याग करेगा द्वेष से, तो नरक जाएगा, ये शत्रु मर जाएगा और ये जाएगा नरक, तो इसीलिए नरक जाएगा। इसीलिए द्वेष ये सब नहीं, माने आप कुछ भी कर लो, जब तक देह में आत्मत्व भाव है राग द्वेष तो रहेगा ही रहेगा, और इसीलिए उसमें धर्म अधर्म में प्रवृत्ति होगी, उसका अभाव न सिद्ध्येत।
प्रवृत्ति अभाव असिद्ध हो, चलो प्रवृत्ति हो गई, धर्म अधर्म में प्रवृत्ति होगी मान लीजिए, तो क्या होगा? तो कहते देखिए तब क्या होगा, प्रवृत्ति अभाव असिद्ध हो, जब भी प्रवृत्ति के अभाव की सिद्धि नहीं मिली आपको, माने प्रवृत्ति होती रही धर्म और धर्म में, तभी शरीर संबंध रूप जन्म अभावश्च न सिद्धे, तभी ये जन्म मरण संसार चलेगा, क्योंकि ये आपको धर्म उत्पन्न होगा या अधर्म उत्पन्न होगा। यदि धर्म कार्य किया है तो पुण्य उत्पन्न होगा, यदि अधर्म कार्य किया है तो पाप उत्पन्न होगा। तो स्वर्ग नरक इत्यादि और संसरण, मनुष्य का जन्म हो, पक्षी का जन्म हो, देव का जन्म हो, राक्षस का जन्म हो, कीट जन्म हो, ये सब तो मिलता ही रहेगा। इसीलिए शरीर संबंध को ही जन्म कह रहे हैं। और देखिए कह दिए ये जन्म क्या है ना, इसके लिए आपका भेद ज्ञान नहीं चाहिए, ये जन्म शास्त्र में आते हैं, सभी को पता है, सभी दार्शनिकों को पता है कि ये जन्म क्या है, शरीर संबंध रूप है। शरीर के साथ आत्मा का संबंध होना, वास्तविक माने या अवास्तविक भ्रांति माने, ऐसा जो तादात्म्य संबंध होना, उसी को जन्म कहते हैं ना। आत्मा का जन्म होता है, जन्म होता है देह का, पर क्यों कहते हैं कि जीव का जन्म हुआ, उसका संसार में जन्म हुआ, भूलोक में हो स्वर्गलोक में, उसमें क्या है कि उसका शरीर के साथ संबंध हो रहा है, उसी शरीर संबंध को जन्म कहते हैं। ऐसा शरीर संबंध रूप जन्म का अभाव नहीं हो पाएगा, क्योंकि पुण्य जैसा है वैसा जन्म मिलेगा, पाप जैसा है वैसे लोक में वैसा शरीर में जन्म मिलेगा, वैसे शरीर में। इसीलिए शरीर संबंध रूप जन्म अभावश्च न सिद्ध्येत, अभाव नहीं होगा माने जन्म होगा, जन्म का अभाव ना होगा, डबल निगेशन है, जन्म के अभाव नहीं होगा माने जन्म होगा। जन्म अभाव असिद्ध हो, फिर क्या होगा, यदि जन्म का अभाव नहीं हो पाया तो जन्म होगा, तो उससे क्या होगा, जन्म अभाव असिद्ध हो, एक विंशति दुख ध्वंस रूप मोक्ष अपि न सिद्ध्येत। तो आपके दर्शन के अंत में, तार्किक के दर्शन के अंत में उसने क्या कहा, मोक्ष क्या है, मोक्ष का क्या स्वरूप है, वो कहता है 21 दुख है, नहीं 21 नहीं, एक विंशति, हाँ 21 दुख है। तो कहते 21 दुख जो है वो सुख को भी दुख मानता है, इंद्रियों को दुख मानता है, इंद्रियों के संबंध को, विषय को दुख मानता है। तो ऐसे सब 21 है, वो 21 आगे आएगा, इसमें दिखाएंगे, मूल में पहले भी आ चुका है लगता है। तो ये कि जो है ना, ये इनका जब भी शरीर के साथ संबंध ही नहीं छूटेगा, जन्म का अभाव नहीं हो पाया माने जन्म होगा, यदि जन्म होगा तो इंद्रिय संबंध होगा, इंद्रियों का विषय के साथ संबंध होगा, दुख उत्पन्न होगा। ये 21 दुख जाएंगे ही नहीं, उनका ध्वंस नहीं होगा। तो एक विंशति दुख जो है, 21 दुख जो है उसका ध्वंस, दुखा नाम ध्वंस, ध्वंस एव रूपम यस्य मोक्षस्य, वैसा वाला ध्वंस रूप मोक्ष नहीं हो पाएगा, अपि न सिद्ध्येत। तो क्या होगा, परंपरा से आपके मत में यदि आप भेद नहीं सिद्ध कर पाए आत्मा का, क्योंकि सामान्य ज्ञान से सबका मोक्ष हो जाएगा, आपको वो नहीं चाहिए, दर्शन बनाना है आपको, तो दर्शन के व्यर्थ न हो, इसीलिए आपको विशेष ज्ञान मानना पड़ेगा। विशेष ज्ञान मानेंगे तो किसी को नहीं होगा, किसी को नहीं होगा तो भेद सिद्ध नहीं होगा आत्मा का दूसरे आत्मा से और देहादि अनात्मा से भी। तो यदि भेद सिद्ध नहीं हुआ तो देह में भ्रांति आत्मा की रह गई, आत्मत्व भ्रांति यदि रह गई तो देह के साथ यदि संबंध रह गया, वो आत्मत्व भ्रांति रहेगी, तो ये परंपरा से आपका मोक्ष जो है वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। किंतु महावाक्य रूप श्रुत्यर्थभूत अभेद ज्ञानम एवं कारण सहित सकल अनर्थ निवृत्ति पूर्वक परमानंद प्राप्ति रूप मोक्ष हेतु। तो पूछेगा तो मोक्ष तो नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो आपके दर्शन का भी क्या लाभ है? तो कहते हैं वेदांती हमारे दर्शन से तो हो जाएगा। कैसे होगा? महावाक्य रूप श्रुति अर्थ क्या है वो? तद्भूत अभेद ज्ञानमेव। श्रुति महावाक्य द्वितीय, महावाक्य वे तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि जो महावाक्य है उसमें तो अभेद ज्ञान बताए, वही तात्पर्य। तो अभेद ज्ञान के लिए तो आपको किससे अभेद, किससे अभेद पूछने की अपेक्षा नहीं, एक ही है। किससे अभेद होगा? भेद होगा तो किससे भेद होगा पूछेंगे। अभेद किसके साथ अभेद है? तो बोलते सभी के साथ अभेद है। तो सबका विशेष ज्ञान चाहिए क्या आपको? किसी का ज्ञान नहीं चाहिए। यदि कह देंगे ये क्या है, उसके साथ आत्मा का अभेद है, आत्मा ही है। तो इसलिए ईशावास्यम इदम सर्वम स ईश्वर स ईशा
त्वमसि, ऐसा हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि ये ईशावास्यमिदम सर्वम, ये जो प्रपंच संपूर्ण है, आपने आपके लिए ज्ञात हो अज्ञात हो, ये संपूर्ण प्रपंच जितना भी फैला हुआ है, जितना भी आगे फैलेगा, वो सब क्या है? आत्मा है, ईश्वर है। वो ईश्वर तुम हो, ब्रह्म है, आत्मा है। यदि ये कह दिया तो अभी विशेष क्या, सामान्य भी क्या है? क्या है? कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी है क्या? अस्ति। प्रश्न क्या करेंगे? किमपि अस्ति, कहेगा हाँ अस्ति, तद ब्रह्म एव, मैं ही हूँ, आत्मा एव। अच्छा, किमपि भाति, भाति न भाति, कहीं किसी कस्यचित अन्यस्य भाति, किसी दूसरे को भान हो रहा है। अस्ति वा, मुझे नहीं पता, कोई कहता है, ठीक है, आत्मा ही है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, किसी दूसरे ने देखा है, उसको भान हो रहा है, ब्रह्म ही है। ऐसा कहीं आगे हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। आपने देखा है? नहीं देखा है। मैं, आप उतना जियोगे? नहीं जीऊँगा। फिर भी उसके बाद हो जाएगा कुछ, ऐसा ऐसा हो जाएगा। ऐसा कोई लोग भी है, न मुझे जाने की इच्छा है, न कभी जा पाऊंगा, इच्छा हो तो भी नहीं जा पाऊंगा। यदि कह देंगे क्या है वो सब? ब्रह्म ही है। आगे आएगा ब्रह्म है, पीछे गया था ब्रह्म है, अभी है ब्रह्म है। इसीलिए क्या है कि उसमें हमें प्रतियोगी की अपेक्षा ही नहीं, भेद के लिए चाहिए, अभेद के लिए नहीं चाहिए। इसीलिए कहते हैं जन्म ये यहाँ पे, किंतु महावाक्य रूप श्रुत्यर्थ भूत अभेद ज्ञानम एवं कारण सहित, तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? मोक्ष। वो क्या है कि भेद ज्ञानम एवं मोक्ष हेतु, ऐसा अन्वय करेंगे। भेद ज्ञानम एवं मोक्ष हेतु, लंबा समास है, तो मोक्ष का हेतु है। क्या है? अभेद ज्ञानम। अभेद ज्ञान, क्षमा कीजिए, भेद बोला तो अभेद ज्ञानम एवं मोक्ष हेतु, अभेद ज्ञान मोक्ष हेतु है। वो महावाक्य रूप श्रुति अर्थ है। श्रुति का महावाक्य जो है वैसे श्रुति का अर्थ है, मोक्ष हेतु है वो मोक्ष हेतु जो है। अभी ये मोक्ष क्या है? मोक्ष का रूप क्या है? मोक्ष का रूप है प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? परमानंद प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति। षष्ठी हो जाएगा, परमानंद की प्राप्ति ही रूपम स्वरूपम यस्य मोक्षस्य स मोक्ष, ये सब संपूर्ण ये मोक्ष हो जाएगा। और मोक्षस्य हेतु, मोक्ष का हेतु यहाँ पे भी षष्ठी समास होगा, षष्ठी तत्पुरुष। मोक्ष का हेतु क्या है? अभेद ज्ञानम। अभेद ज्ञान हो गया मोक्ष हेतु। मोक्ष का रूप है, स्वरूप है परमानंद की प्राप्ति, षष्ठी हो गया वहाँ पे। उसके बाद रूप के साथ बहुरी होगा। तो कहते हैं ये परमानंद प्राप्ति क्या है? उसके पहले क्या चाहिए? कैसे होगा परमानंद प्राप्ति? कैसे होगी? तो कहते हैं निवृत्ति पूर्वक। निवृत्ति पूर्वक बहुरी है, निवृत्ति पूर्व है जिसके, परमानंद प्राप्ति के पहले जिसकी निवृत्ति है। किसकी निवृत्ति है? तो कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। कौन से अनर्थ? सकल अनर्थ, सभी अनर्थ की निवृत्ति है। और ये सकल अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगी, चलिए उसको मोक्ष कहेंगे। तो ये सकल अनर्थ निवृत्ति पहले हो, अनर्थ सभी दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। और परमानंद की प्राप्ति माने दो है, दो अंश है मोक्ष का, सभी अनर्थ दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये मोक्ष का स्वरूप है। उसका हेतु क्या है? अभेद ज्ञान। अभी कहते चलिए हो जाएगा, समझ लीजिए हो जाएगा, फिर भी ये फिर दुख प्राप्त नहीं होगा। आपको परमानंद मिल गया और सभी दुखों की निवृत्ति होगी, आगे नए दुख आएंगे, उसका क्या करेंगे? कई पूछ लेगा। तो कहते नहीं, कारण सहित जाएगा वो। निवृत्ति कैसी है? सकल अनर्थ कारण सहित है। तो कारणेन सहित, सहित सकल अनर्थ जो उसके साथ अन्वय होगा। तो कारण सहित सकल अनर्थ जो है, अपने बीज के साथ जो सभी अनर्थ दुख है उनकी निवृत्ति पूर्व है। जिसके? किसके? परमानंद प्राप्ति के। उस परमानंद प्राप्ति जिसके पहले दुख की निवृत्ति होगी, उनके बीज की निवृत्ति होगी, साथ होगी। क्षमा कीजिए। वैसा मोक्ष जो है उसका हेतु हो गया अभेद ज्ञान। ये हो गया टिप्पण यहाँ समाप्त। अगला टिप्पण जो है ये इस पन्ने का है। तो ये कहाँ से शुरू हुआ था? उसके बाद का जो है पन्ना पलटा था हमने केवल। तो ये भ्रांति राग द्वेषो नश्यतः, ठीक है। तो यहाँ 3 से शुरू करेंगे, या पीछे है, यहाँ मार्क कर देता हूँ। तो ये टिप्पण यहाँ था, तो यहाँ से देख लेंगे। पन्ना पलटे थे, फिर भी एक बार ये देखकर आगे बढ़ेंगे। 2 पे रख देता हूँ। तो
आपको समझ में आएगा, वो हुआ था। ठीक है। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धि बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल पारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेवाहन्नमत्तोन्यक्ति में निश्चितामति ही। नमस्ते, धन्यवाद।